आज हम बात कर रहे हैं सुजलोन एनर्जी की। सुजलोन एनर्जी में आज आखिरकार में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी हमें देखने को मिली, यानी 10% का अपर सर्किट लगा। यहाँ पे अगर सर्किट की लिमिट 10% नहीं होती तो स्टॉक में और भी तेजी होती, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे ज़बरदस्त खरीदारी हुई है वो इशारा है कि यहाँ पे बड़ी तेजी की संभावना बन सकती थी। और इसके पीछे वजह है गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया एक बहुत बड़ा डिसीजन, और यहाँ पे तुलसी तांती की तरफ से जो बयान निकल कर आया है वो बहुत ही ज़बरदस्त उत्साहवर्धक है। और इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि आने वाले समय में विंड एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। दूसरी तरफ एफआई की तरफ से एग्रेसिव खरीदारी शुरू हो गई है, और आपको पता ही होगा एफआई लगातार सुजलोन एनर्जी में निवेश करे। भले ही हमारे यहाँ पे इंडियन खरीदार आपको यहाँ पे निवेश करते हुए नहीं दिखा देंगे, लेकिन फिर भी वो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में निवेश कर रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में यहाँ पे अब कितनी बड़ी तेजी बन सकती है, और क्या आने वाले समय में ये एक मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को डर लगता है कि स्टॉक फिर से नीचे आएगा। जिस तरह से लगातार इसकी गिरावट हुई थी उस वजह से समझने लगे थे लोग कि ये स्टॉक वापस नीचे आएगा, लेकिन आज इसने बता दिया जिस तरह से भयंकर तेजी में कि ये आने वाले समय वाकई में मौका मिलते ही ऊपर जाने को तैयार है। तो क्या अब इसमें निवेश कर लेना चाहिए या फिर इस स्टॉक में से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करनी चाहिए? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, और सरकार की तरफ से जो गोल सेट किया गया है विंड एनर्जी सेक्टर के लिए, क्या वो आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी का पूरा भविष्य पलट सकता है? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 6.15 पर, लो बना 6.10 का, और इसका हाई है 6.70 का, यानी 10% का अपर सर्किट लग गया। और ख़रीदारी काफ़ी ज़्यादा थी। सर्किट की लिमिट अगर 10% नहीं होती तो यहाँ पे और आपको बढ़ता हुआ स्टॉक दिख सकता था। वॉल्यूम को देखें तो आज काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। बीएससी में 1,70,00,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 93,30,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 54.88% है। बात अगर एनएससी की करें तो यहाँ पे 3,83,69,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 2,10,67,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 54.91% है। तो आप देख सकते हो कि 50% से ऊपर डिलीवरी बेस काम हुआ है। इसके वॉल्यूम को अगर हम एनालिस करें, पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल 7 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। आप देख सकते हो सर्किट के बावजूद भी बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। पूरे महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। यहाँ पे बाजार क्लोज होने के बाद भी यहाँ पे करीब 35,90,000 बायर खड़े थे शेयर खरीदने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि निफ्टी एनर्जी में आज तेजी थी, उसका फायदा भी मिला। निफ्टी एनर्जी आज 26,018 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.81% की तेजी थी। लेकिन सुजलोन एनर्जी में आज खरीदारों की बड़ी लाइन लगी। यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त और लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। पावर मिनिस्ट्री की तरफ से रिन्यूएबल एनर्जी पावर एप्लीकेशन सिस्टम लागू किया गया, यानी आरपीओ। ये विंड एनर्जी के लिए होगा, जिसके माध्यम से आने वाले समय में 2030 तक 58 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है विंड पावर क्षेत्र के लिए। एक बड़ी प्रचुर संभावना यहाँ पे निकल के आने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी यानी सीआई की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले समय में ये गोल को अचीव करना है। तो आप देख सकते हो कि इस समय जो रिसेंट ऑर्डर दिया गया उसके हिसाब से फिलहाल रिन्यूएबल एनर्जी का जो योगदान है पूरे पावर कंजम्पशन में वो मात्र 0.81% का है। उसको बढ़ा के 2020-30 के बीच में जो है रिक्वायरमेंट है वो 6.94% की है। तो आप देख सकते हो कि इसको बढ़ाना है, यानी 7% के आसपास लेके जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि तुलसी तांती जो चेयरमैन है सीआई रिन्यूएबल एनर्जी काउंसिल के, उनकी तरफ से भी एक बड़ा बयान निकल के आ रहा है। उनका कहना है कि मिनिस्ट्री ने जो आरपीओ सेट किया है उससे आने वाले समय में विंड एनर्जी सेक्टर में प्रचुर संभावना निकल के आ रही है, और उस गोल को हम अचीव करने की कोशिश भी करेंगे। सरकार ने जिस तरह से हमारे को जो राहत के द्वार खोले हुए उसका बेनिफिट उठाएंगे, और विंड एनर्जी सेक्टर में वो कैपेसिटी है कि इस गोल को जल्द से जल्द वो अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे तुलसी तांती की तरफ से कहा गया है कि पिछले कई सालों से सरकार ने इतना ज़्यादा सहयोग नहीं दिया विंड क्षेत्रों के लिए, और इस वजह से कंपनियां काफ़ी ज़्यादा लॉस में चली गई थी, और उनका जो कारोबार आगे नहीं बढ़ पा रहा था। काफ़ी नए जो बड़े प्लेयर इस सेक्टर में आना चाहते वो भी नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि सरकार की तरफ से उतना वेलकम नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरह से सरकार ने एक डिसीजन लिया है, हर साल के लिए एक आरपीओ सेट कर दिया है, तो अब विंड एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे लोग नए एंट्री भी करेंगे। साथ में जो पुरानी कंपनियां वो भी पूरी गर्मजोशी के साथ में आगे कारोबार को बढ़ाते हुए आगे दिखाई देंगे। कुल मिला के जो सरकार ने निर्णय लिया उसका वेलकम किया गया है तुलसी तांती की तरफ से। तुलसी तांती जो खुद चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है सुजलोन एनर्जी के, साथ में वो रिन्यूएबल एनर्जी काउंसिल के वो चेयरमैन भी है, और
और इस सेक्टर में ऑलरेडी सबसे पुरानी कंपनी है, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा उठाने के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी काउंसिल बनी है, उसके चेयरमैन उन्हीं को बनाया गया और काफ़ी समय से वही है और उनके देख रेख में ही ये कारोबार आगे बढ़ रहा है। तो अब सरकार की तरफ से जो बेनिफिट दिया जा रहा है उसका पूरा फ़ायदा विंड एनर्जी सेक्टर उठाने वाला और नतीजा ये है कि आप देखोगे आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, वेलकम किया गया है सुजलॉन एनर्जी के शेयर में। हमें आज जिस तरह से तेज़ी देखने को मिली उसके पीछे वजह यही है कि सरकार आने वाले समय के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। विंड एनर्जी सेक्टर को बहुत सारी बेनिफिट मिलने वाले। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि विंड एनर्जी सेक्टर में बहुत सारी अभी कमियां हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, उसमें बहुत सारे लूप होल है और इस वजह से जो नए परमिशन है वो टाइम पे हो नहीं पाते हैं। बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है और ऐसे में ये सारी संभावनाओं को कम करने के लिए सरकार एक नई पॉलिसी लाने जा रही है विंड एनर्जी सेक्टर के लिए। बड़ा डिसीजन ले रही है, जो ई रिजर्व बिडिंग है विंड पावर के लिए उसको भी बदलने जा रही है, क्योंकि उसकी वजह से एक हेल्दी कंपटीशन हो नहीं पा रही और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है वो लगातार इसमें एंट्री भी नहीं कर पा रहे और इसीलिए सबकी डिमांड थी कि इस बिडिंग पॉलिसी को बदला जाए और नई पॉलिसी लाई जाए। तो सरकार उसके लिए भी तैयार हो चुकी है, यानी आने वाले समय में बहुत कुछ यहाँ पे बड़ा होने वाला है। यानी एक तरह से देखें तो विंड एनर्जी सेक्टर में रिवॉल्यूशन आने वाला है। एक तरफ तो सरकार ने ये आरपीओ सेट कर दिया है, दूसरी तरफ वो ई रिजर्व बिडिंग पॉलिसी है उसको भी बदलने जा रहे हैं। साथ में जो इसके लिए जो नए कानून लाने जा रहे हैं विंड एनर्जी सेक्टर को और भी संभावना पॉजिटिव बन जाए, उसके लिए सारी सरकार की तरफ से कोशिश जारी है। तो कुल मिला के ऐसे में ये छोटा पेनी स्टॉक तो बिल्कुल खरीदारी का मौका बनता है, क्योंकि आप समझ सकते हो ये कंपनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है और बहुत ही पुरानी कंपनी, इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। सरकार भी इसकी जो अहमियत है उसको समझती है और इसीलिए सरकार ने इनका जो सारा कर्ज था बैंकों का वो अपने ऊपर ले लिया है। सरकारी दो कंपनियां जिसमें आप देख सकते हो आरईसी, और उन्होंने यहाँ पे निवेश किया है, कुछ स्टेक लिया है और उसके बदले में वो सारा जो बैंकों का कर्ज था वो सारा अब वो कंपनियों को ऊपर आ गया है और आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी को आराम से समय दिया गया है, वो कर्ज सरकार को चुकाना है। तो कुल मिला के आप समझ सकते हो ये कंपनी डूबने की कोई संभावना नहीं है। भले ही रिसेंटली आपको इसकी प्राइस कम होती हुई दिखाई देगी, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो वाकई में ये एक बड़ा मल्टीबैगर साबित होगा आपके लिए। आपने देखा होगा पिछले कई समय से इसका रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि कारोबार बढ़ रहा है, इनकी ऑर्डर बुक तो मजबूत है ही। एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि एफआई की तरफ से कल बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी हुई। ये इशारा है कि यहाँ पे अब फिर से सुजलॉन में उनकी खरीदारी भी बढ़ेगी, क्योंकि वो लगातार सुजलॉन में खरीदारी करते हैं एफआई। कल की बात करें तो एफआई ने कल 7,300 करोड़ रुपये का नया निवेश किया, सामने उन्होंने 5,662 करोड़ रुपये की बिकवाली की। तो इस तरह से उनकी जो खरीदारी है वो 1,637 करोड़ रुपये की रही और इसी वजह से बाजार में कल हमने ज़बरदस्त तेजी भी देखी। सामने बड़े फंड हाउस ने भी खरीदारी करके साथ निभाया। कल बड़े फंड हाउस की तरफ से 6,941 करोड़ रुपये का नया निवेश किया गया और उन्होंने 6,340 करोड़ रुपये की बिकवाली की। इस तरह से उनकी भी 600 करोड़ रुपये की खरीदारी, दोनों की खरीदारी की दम पे कल हमने जबरदस्त तेजी देखी और आज भी तेजी देखी। तो ये बात तो समझ में आ चुकी है कि एफआई यहाँ पे लौट आए, अब यहाँ पे खरीदारी बढ़ेगी तो सुजलॉन में भी आपको तेजी आती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सुजलॉन एनर्जी के जो इन्वेस्टमेंट रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग यहाँ पे 5 स्टार में से 4 स्टार मिल रहे। ईपीएस स्ट्रेंथ इसका 5 स्टार में से 2 स्टार है, तो थोड़ी सी कमी है। यहाँ पे अगर इसकी बायर डिमांड देखें तो 5 स्टार में से इसको 3 स्टार मिल रहे, जो काफ़ी अच्छे है। प्राइस स्ट्रेंथ काफ़ी वीक है, क्योंकि 5 स्टार में से 2 स्टार ही मिल रहे और ग्रुप रैंक भी 5 स्टार में से इसको 2 रैंक मिल रहे, तो कुछ कमी जरूर है। ओवरऑल यहाँ पे आपको इस समय खरीदारी का मौका बनता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो इसके टेक्निकल लेवल है वो स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं। साथ में अगर आप देखोगे इसके जो सेंटीमेंट्स है वो भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं, दूसरी तरफ इसकी समरी है वो भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रही है। तो आप ये समझ सकते हो कि सारे के सारे टेक्निकल इंडिकेटर फिलहाल तो बुलिश बने हुए और इस वजह से आने वाले समय में तेजी की संभावना बन सकती है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी कमी है इसकी वो है रिटेल इन्वेस्टर। उनके दिमाग में इतना भर दिया गया है कि ये कंपनी डूब जाएगी और इसी वजह से वो हर लेवल पर यहाँ पे खरीदारी की बजाय बिकवाली करने लग जाते हैं और इसी वजह से प्राइस नहीं बढ़ पाती। ये बहुत सारे स्टॉक के साथ होता है, अच्छे स्टॉक भी इस वजह से बढ़ नहीं पाते। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 85% बाई की कॉल है, 15% सेल की कॉल है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 5.88 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटेगा तो 5.67 तक स्टॉक जाएगा और नीचे का तो 5.43 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बनने पे 6.33 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, सेकंड 6.57 का इसको भी पार किया, अब तीसरा 6.78 का है। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है और आपके पास थोड़ा सा सब्र है तो इसमें बने रहे। ये आने वाले समय वाकई आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से वीडियो ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।